हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ का एक टाइप है और उसी के साथ ये थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड होती है सिस्टम के अंदर कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उस मैटर पे। अब आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड होती है सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर के अमाउंट पर। और यहाँ आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सटेंसिव वर्ड के लिए एक्सपेक्टेशंस वर्ड याद रखना है। तो आप किसी से भी तभी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जब आप उस पे फाइनेंशियली या फिर इमोशनली डिपेंड होते हैं। उसी तरह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर के अमाउंट पे डिपेंड होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। When the amount of matter in a system changes, the extensive properties also change। तो सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर का अगर अमाउंट चेंज होता है तो उसी के साथ वहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मास, वॉल्यूम, साइज, लेंथ, वेट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने इसका यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमने दो सिस्टम लिए हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। अब यहाँ दोनों भी सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है एज अ मैटर, पर यहाँ डिफरेंस है उस वाटर का अमाउंट। अब सिस्टम ए में जो वाटर का अमाउंट है वो कम है एज कम्पेयर टू सिस्टम बी। तो यहाँ क्या होता है कि सिस्टम ए के अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम है और सिस्टम बी में जो वाटर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। उसी के साथ सिस्टम ए में जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है वो कम है और सिस्टम बी में जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है वो ज़्यादा है। इस तरह जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो सिस्टम के अंदर कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उस मैटर पे डिपेंड करती है।